यह सुरैया की कहानी है, एक ऐसी लड़की की जो अपनी मजबूरियों के कारण वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जैसी कई अन्य लड़कियों के लिए नई सुबह लेकर आई। ये कहानी लखनऊ की एक संकरी गली, जिसे चुंगी की गली कहते हैं, वहाँ से शुरू होती है। ये गली ऐसी है जहाँ दिन में धूप भी मुश्किल से पहुँचती है और रातें खामोश चीखों से गूंज उठती हैं। इसी गली में एक कोठा था और उसकी बालकनी पर हर शाम सुरैया सजती थी। सुरैया को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो भी एक आम बच्ची थी जिसके सपने थे स्कूल जाने के और गुड़ियों से खेलने के, लेकिन किस्मत और समाज ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, उसके पिता गहरे कर्ज में डूबे हुए थे। तभी एक मुस्कुराती हुई महिला उनके घर आई और बोली, आपकी बेटी को नाच गाना सिखाएंगे, बड़े घरों में काम करेगी, पैसा भी अच्छा मिलेगा। गरीबी, भूख और बेबसी ने उसके माँ बाप की आंखों में लालच भर दिया। सुरैया को उस महिला के साथ भेज दिया गया, लेकिन वह उसे नाच नहीं बल्कि अपने शरीर का सौदा करना सिखाने लाई थी। कोठे में आते ही सुरैया का नाम बदल दिया गया। अब वो हुस्न बानो थी। हर रात उसे सिखाया जाता था कि कैसे मुस्कुराना है, कैसे बात करनी है और कैसे पुरुषों की नज़रों में खुद को परोसना है। पहली बार जब उसे सजाया गया, उसका मन कांप रहा था। कोई नवाबजादा उसे चखने आया था। वो रात बीती और उसी के साथ उसकी बचपन की मासूमियत भी हमेशा के लिए मर गई। लेकिन सुरैया किसी और मिट्टी की बनी थी। वो पढ़ी लिखी थी और रातों की नींद छोड़कर वो अपनी पीड़ा को कविताओं, चिट्ठियों और कहानियों के रूप में लिखती थी। उसे समाज से नफरत थी, पर उम्मीद भी थी कि एक दिन कोई उसकी बात सुनेगा। एक दिन कोठे पर एक युवा वकील आया, रघु ने सुरैया से बात की, उसे सुना और उसकी लिखी कविताएं पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि यह स्त्री सिर्फ एक देह नहीं है, बल्कि एक जलता हुआ दीपक है। रघु ने सुरैया की लिखी चिट्ठियों को एक अखबार में छपवाया। एक वेश्या की आत्मकथा, चुंगी की गली से निकलती सिसकियाँ। समाज में जैसे भूचाल आ गया। लोग गालियाँ दे रहे थे, लेकिन पढ़ते सब थे। अखबार धड़ाधड़ बिक रहे थे और लोग बहस कर रहे थे, क्या सच में वेश्याएं मजबूर होती हैं? धीरे धीरे कोठे की दूसरी लड़कियों ने भी बोलना शुरू किया। लखनऊ के कई कोठों की औरतों ने गवाही दी और मदद मांगी। रघु और सुरैया ने मिलकर एक संस्था बनाई, नई सुबह, जो इन लड़कियों को कोठों से निकालकर उन्हें सिलाई, पढ़ाई और नौकरी सिखाती थी। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ भाग गईं, लेकिन कुछ ने लड़ना सीखा। सुरैया बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन सैकड़ों लड़कियों को एक नई जिंदगी दी। वो मरने से पहले सिर्फ एक बात लिख कर गई, मैं वेश्या नहीं थी, मुझे बनाया गया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को कोठे से आज़ादी तक पहुंचाया। अगर मेरी मौत के बाद भी कोई लड़की बेची जाती है, तो ये समाज मेरी लाश पर से गुजरेगा।